यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, नुकसान सबका हुआ है, जितना हिंदू का हुआ है मुसलमान का भी हुआ है, सारे जो कम्युनिटी है सबका नुकसान हुआ है और सब कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया गया है पॉलिटिक्स के इसलिए हम चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि आतंकवादी हमें बतला दिया, रोहिंग्या हमें बतला दिया, बांग्लादेशी हमें बतला दिया, हमारे को मिले क्या कोई जो तुमने आके यहाँ तोड़ा है। आज हम अगर समझो बगल में मुही गांव है, चरौली है, जो गांव उधर के ग्राम पंचायत वाले बोल रहे कि कुदलवाड़ी चिखली वाले को जगह नहीं देने का, तो हम किधर जाएं? उठता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर है तो अभी तक एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया? एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर है कुदलवाड़ी के अंदर, चिखली के अंदर, तो अभी तक 40 साल 50 साल में क्यों नहीं पकड़ा गया? भी भर रहे हैं 500 करोड़ अगले साल का हमारा जीएसटी था खाली चिखली का, 500 करोड़ खाली व्यापारी को दिया है गवर्नमेंट। एक आमदार होता है, खासदार होता है कि कुछ होता है अपने एरिया में तो वो पहले आके खड़े होता है, यहाँ कोई आमदार खासदार नहीं है। मतलब इतना पॉलिटिक्स की लोग, हम लोग उसको वोट दे, जिताए, सब चीज़ करे, जब वोट का टाइम रहता है हाथ जोड़ जोड़ के सबसे भीख मांग के वोट लेके जाते, और अभी जब टाइम हमारी मदद करने की है, खासदार भी नहीं है, खासदार तो वन साइड जीता है यहाँ से। आमदार कुठल्याच जाती धर्माला पाठिंबा देत नाहीये, पण माणुसकी म्हणून आज या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी आलोय की जेणेकरून प्रत्येकावर जो अन्याय अत्याचार होतो आणि असं पण नाहीये की या ठिकाणी मी पहिले प्रश्न विचारले की बाबा तुमचा देश कुठला, हे म्हणले आम्ही गर्वाने सांगितलं आम्ही इंडियातले आहेत। कोई भी कार्रवाई होती है तो कार्रवाई से 1 महीना 2 महीना पहले 3 महीना टाइम दिया जाता है कि लोग कम से कम अपने सामान को, सारी चीज़ों को निकाल ले। अतिक्रमण कार्रवाई करने का भी तरीका होता है, आप पतरा शेड गिरा रहे हो, ठीक है गिराओ पतरा शेड, चले जाओ, लोग अपना सामान निकाल लेंगे। 2.5-3 करोड़ की मशीन को आपने तोड़ दिया, इससे क्या साबित करना चाह रहे हो बताओ? लोग किधर जाएंगे? बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, मिडिल क्लास के लोगों का क्या, जो रोज पे कमाते थे, रोड साइड उनका बिजनेस था, वो तक ख़त्म कर दिया। अभी ये जो जनरल स्टोर वाले, उनकी क्या गलती है? भंगार वाले का बोल के लोगों को बोला इधर तोड़ेंगे उधर तोड़ेंगे, सबका तोड़ दिया लाइन से। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जो स्टेशनरी की सामान मिलती है वो दुकान तोड़ दिया, मेडिकल तोड़ दिया, सब चीज़ तोड़ दिया। एग्ज़ाम चालू है, पेन पेंसिल नहीं मिल रहा, लोग लाने के लिए किधर जा रहे हैं? पिंपरी जा रहे हैं, कोई चिंचोड़ जा रहा है, बाजू में सब सामान मिलता था। रहने, लाइट बंद करके रख दिया है, पानी बंद करके रख दिया है, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है, हर तरफ से परेशान कर दिया है। एक आमदार होता है, खासदार होता है कि कुछ होता है अपने एरिया में तो वो पहले आके खड़े होता है, यहाँ कोई आमदार खासदार नहीं है। मतलब इतना पॉलिटिक्स की लोग, हम लोग उसको वोट दे, जिताए, सब चीज़ करे, जब वोट का टाइम रहता है हाथ जोड़ जोड़ के सबसे भीख मांग के वोट लेके जाते, और अभी जब टाइम हमारी मदद करने की है, खासदार भी नहीं है, खासदार तो वन साइड जीता है यहाँ से, आमदार भी वन साइड जीता। अगर कुदलवाड़ी के लोगों ने वोट नहीं दिया तो आमदार जीता कैसा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कुदलवाड़ी के लोगों ने आमदार को महेश दादा लांडगे को वोट नहीं किया तो जीता कैसे? अगर जीता तो हम लोगों के वोट से जीता। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, नुकसान सबका हुआ है, जितना हिंदू का हुआ है मुसलमान का भी हुआ है, सारे जो कम्युनिटी है सबका नुकसान हुआ है और सब कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया गया है पॉलिटिक्स के इसलिए हम चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि आमदार हो या खासदार हो, जो कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है इलीगल तरीके से, रात को 4 बजे लोग सोते हैं, 12 बजे 1 बजे तक काम चलता है, 4 बजे आप नाकाबंदी करते हो पूरा एरिया, लोगों को आने नहीं देते हो, स्वीट से आप मिठाई खरीदते हो, चाय पीते हो, समोसा खाते हो और उसी स्वीट्स पे पहला बुलडोजर चलाते हो, और वहाँ से तोड़ते तोड़ते कितने लोग मर गए। लोगों की ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लोगों के ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, लोग मर गए जगह पे। 7-8 लोगों को अटैक आ गया, उनकी मशीनें 2.5 करोड़ की पूरी ज़िंदगी की उसको तोड़ दिए, मर गए। इसका जवाब कौन देगा? सरकार कहाँ है? किधर है सरकार? कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ना कमिश्नर साथ देने के लिए तैयार है, ना आमदार तैयार है, ना खासदार तैयार है, ना हमारे सीएम साहब इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं, ना हमारे कोई नगर सेवक, जो भी पॉलिटिशियन है, कोई आने के लिए कुदलवाड़ी में तैयार नहीं है। सब सिर्फ बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं लोग। 6 दिन के बाद न्यूज़ वाले आए, कार्रवाई के 6 दिन के बाद न्यूज़ वाले। अच्छा आप एक बात बताओ, कौन सी ऐसी कार्रवाई? हम लोग चोर थे क्या? जैमर क्यों लगाया इंटरनेट का? लोगों को आने क्यों नहीं दे रहे थे? ऐसा कोई तोड़ता है क्या? हर तरफ से बंद करके नेटवर्क पूरा बंद है, हम किसी बात फोन पे बात नहीं कर सकते थे, इतना जैमर लगाया। नहीं निकाल के जाने दे रहे थे। और कार्रवाई के दौरान कार्रवाई होता है, अगर किसकी मशीनें आप निकालने दो, मशीनें नहीं निकालने दे रहे हो,
पूरा बर्बाद करके आप छोड़ दिए। हालत देखो रोडों की, आप रोड दिखाओ। ऐसा लग रहा है तो शमशान भूमि बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया लोगों का। गाजा इस तरीके से किया जैसे गाजा, फिलिस्तीन, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जब हुआ था, लोग परेशान हुए, उससे भी बर्बादी। इंसान की ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ होती है बिजनेस को ही तोड़ दिया आपने, कमर को तोड़ दिया लोगों के। अभी हम लोगों को बस सरकार से इतना ही मांग है कि जैसे हम लोग रह रहे थे, हमारी मार्केट आबाद थी, वैसा हम लोग को परमिशन दे और आबाद करे। और हम लोग अपनी जगह छोड़ के नहीं जाने वाले, ये सरकार सुन ले, हम अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई आएगा, कोई भी आएगा, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला। अपनी जगह छोड़ के हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं बैठेंगे, छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारी जगह लीगल है। हमने अपने खून पसीने के पैसे से वो जगह खरीदी है और हमारी मार्केट अपनी बनाई हुई है 30-40 सालों की, और ये मार्केट दोबारा नहीं बनती है कहीं पे, आप पूरी ज़िंदगी लगा दो। हम अपनी मार्केट छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। सरकार से यही है हमारी विनती कि वो आए और ये सारे नज़ारों को देखते हुए कुछ फैसला ले, और हमारे हक में अभी कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। अतिक्रमण इस तरीके से नहीं होता है, न्यूज़ वाले को भी नहीं आने दे रहे, और आप अजीत पवार से हमारी दरखास्त है कि वे यहाँ आए और आने के बाद में ये देखें कि नज़ारा क्या है। और शरद पवार जी से भी हमारी यही गिनती है कि वो भी आए और वो भी देखें। जिन्होंने यहाँ की पब्लिक को खड़ा किया था, शरद पवार जी ने, उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी, और आज हम रो रहे हैं रोड पे, वे देखने तक नहीं आ रहे हैं। तो क्या बात है ये है? हम तो उन्हों के साथ हमेशा से रहते हैं, फिर भी आज भी हम उन्हों से गिनती कर रहे हैं कि वे आएँ और हमें देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आतंकवादी हमें बतला दिया, रोहिंग्या हमें बतला दिया, बांग्लादेशी हमें बतला दिया। हमारे को मिलेगा कोई जो तुमने आके यहाँ तोड़ा है? ये जो कमिश्नर है, उन्होंने आके ना आओ देखा ना ताओ देखा, तोड़ दिया। ये कौन सा कानून है इन्हों का? एक भी आतंकवादी मिला है यहाँ पे? एक भी कोई मिला है? कोई मिला है क्या आतंकवादी? कई दूसरी बात ये है कि सावधान 27 शेर हो रहा है, ना छोटे को देख रहे ना बड़े को देख रहे, सब तोड़म तोड़ लोगों को परेशान कर दिया। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे कहाँ जाएंगे? वे रोड पे पड़े हैं, खाना बट रहा, खाना खा रहे हैं, वे क्या करें वे? अब भैया गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या करती है हमारे हक में। हम तो भैया यही चाहते हैं कि हमारे मकान यहीं रहें और यही कारोबार हम करें। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा इधर उधर हमें ना जाने दें। टैक्स भरते थे यहाँ पे? टैक्स भरता हूँ मैं, बिजली का बिल भरता हूँ मैं, पानी का बिल भरता हूँ मैं, सब चीज GST है, सब चीज है हमारे पास, इनकम टैक्स है। कब से भर रहे हैं? मैं 25 साल से भर रहा हूँ GST और इनकम टैक्स 25 साल से भर रहा हूँ मैं। और 7/12 किसके नाम पे? 7/12 मेरे नाम पे है। जिसका नाम है, सोनू स्क्रैप सेंटर के नाम से है, सोनू स्क्रैप सेंटर के नाम से है। गट नंबर 769 है। कोई इधर गवर्नमेंट की जगह नहीं है, गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं है, सब अपनी खरीदी हुई जगह है। खरीदी जगह है ये। भरते थे, टैक्स भरते थे, पूरा GST बिल है, टैक्स है, और पूरा कोई इलीगल कोई जगह नहीं है, सब नाम पे है बस। आपके जो मजदूर थे वो मजदूर लोग भाग गए, सब अभी सब भाग गए, क्योंकि काम ही नहीं है, सब तोड़ दिया। नुकसान कितना हुआ? अभी नुकसान सबका करोड़ों में हुआ है, करोड़ों का हुआ है। बिजनेस बंद हुआ है, फिर बाद में बिजनेस अभी कंपनी से भी माल लाना है, वो कहाँ रखेंगे लाके? और आप कौन से देश के हो? इंडियन। यस। तभी भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हम लोग पैदा इधर हुए, तभी भी अतिक्रमण चालू, वो भी सुबह 5 बजे अतिक्रमण कर रहे। कानून है क्या? नहीं कुछ। और क्या बोलते थे फिर आपको वो? कुछ नहीं, खाली निकलो बाहर निकलो। कभी बोल रहे रोड वेंडिंग का काम है, कभी बोल रहे कुछ और। सर, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, इधर जितनी भी जगह है, जितने लोग भी बाजार में हैं, सबके नाम पे 7/12 है, सबकी खुद की जगह है। ग्राम पंचायत के टाइम से जगह है हमारी, जगह है। हमने बांधकाम किया, पतरा सेट किया, वो टाइम पे ग्राम पंचायत ने जो भी टैक्स लगाया
सब टैक्स पावती है हमारे पास, सारा का सारा टैक्स भरा, पानी का टैक्स भरा, लाइट भरा, जब से इसके पहले एक्साइज था एक्साइज भरा, उसके बाद फिर वैट, एलबीटी, इधर जकात नाके से हम लोग इधर है, जब जकात नाका इधर था ना, जब से हम लोग इधर है, सारा का सारा जितने भी डॉक्यूमेंट है सबके क्लियर डॉक्यूमेंट है, समझ में। और बाकी जो भी हमने समझो जीएसटी भरा, इनकम टैक्स भरा, अभी बीच में मेरे गोडाउन को उन लोग ने रोड वाइंडिंग में था तो 12.5 फुट मैंने अंदर करके लिया, मैंने टॉयलेट बाथरूम बनाया, अभी तक उसका दरवाजा भी नहीं लगा। और इधर आमदार साहब बोल रहे कि इधर बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, कितने लोग हैं? पुलिस कमिश्नर बताए, यहाँ के पिंपरी चिंचोड़ की सीपी है, चिखली चौकी के बता देवे कि कितने इधर बांग्लादेशी रोहिंग्या मिले, और आतंकवादी जो है वो हमको प्रूफ करके बताए। और जिधर आमदार साहब रहते हैं उनके इधर मिले, उधर मिले, भोसरी में मिले, भोसरी में मिले, इधर कोई नहीं, एक भी बताओ। होना चाहिए था ना। गाँव कौन सा है? मैं इधर ही पैदा हो गया, 42 साल से इधर कुदलवाड़ी चिखली में मैं। वैसा पापा का देखो तो यूपी है, पिताजी है। आपको उधर का भी साथ भरा रहेगा? किधर का? यूपी का तो अलग है ना। बात क्या है? पिताजी यहाँ से ही हमारे सबके पूर्वज वहाँ के है ना, पिताजी यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, बोलने का वही और हम कारण लोग है। यहाँ पैदा हुए, यहीं हमारा कॉलेज इंडियन है, प्योर इंडियन है, अपने पास जगह का सब चीज है सर। और इन्होंने सबसे पहला जो इन्होंने नोटिस दिया, आज हम अगर समझो बगल में मुही गांव है, चरौली है, जो गांव उधर के ग्राम पंचायत वाले बोल रहे कि कुदलवाड़ी चिखली वाले को जगह नहीं देने का, तो हम किधर जाएं? हमारी खुद की जगह रह के हम छोड़ के दूसरे के, हमारी खुद की जगह रह के हम कहाँ जाएं? हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। या 15 दिन में आप खाली करने को बोल रहे हो, या तो नगर पालिका को हमको 4-6 महीने का टाइम देना चाहिए, या तो फिर हमको बोलो कि जो तुम्हारा जगह जो है उसको परमिशन लो, नगर पालिका परमिशन का ऑफिस खोलना चाहिए, हम उधर जाके परमिशन लेके हम बांधकाम करते, या तो हमारे को 4-6 महीने का टाइम देना चाहिए। करने को तैयार है। प्राधिकरण MIDC मध्ये आहे ना, 1 लाख सर प्राधिकरण MIDC मध्ये म्हणजे सर प्राधिकरण MIDC मध्ये प्रत्येक प्लॉट आणली गेला आहे, प्रत्येक प्लॉट तुम्ही आता बघा प्रत्यक्ष। आणि मी एका जागी अर्ज केला होता ना, तो सुद्धा अर्ज आहे ना पैसे काढून तो आयुक्तांनी नाही केला, अतिक्रमण जिथं होतं ना सांगितलं तर तुम्ही काय करता होता? माझं प्रेस शॉप आहे इथं, फ्रेश शॉप है। हाँ माझं काही हे होत नाही, तोही बांधकाम था, पत्रा था, सब था। जागा मालक कोण? बालगरे आहेत। हां हां मग सगळं लीगल सगळं लीगल। आम्हाला डिसेंबरमध्ये आहे ना लॉक केलं होतं, टॅक्स भरला आम्ही, म्हणजे नगरपालिका टॅक्स असतो ना तो टॅक्स भरला, टैक्स नहीं भरते थे, इधर पे सील करते थे दुकान, सील करता था, जब हमारा पानी ये नहीं बिल था सब तो भरता है। टैक्स क्यों लिए इनने? अभी ऐसी एक जगह तलवड़े, हाँ तलवड़े पूरा रेड जोन हाँ, हाँ, है, हाँ। लेकिन वहाँ पे भी कंपनी है, लेकिन अभी हम वही सोच रहे हैं कि वहाँ पे सर मैं क्या बोल रहा है, कार्रवाई होगी। रेड जोन है, रेड जोन। रेड जोन पहला होना चाहिए था। प्राधिकरण आहे ना, ये तो होना प्राधिकरण नहीं का चाहिए प्लॉट था। आहे ना, हर प्लॉट अतिक्रमण है, हर प्लॉट, म्हणजे वो तो लीगली होना चाहिए ना, वो तोड़ना चाहिए कि नहीं? ये तो अनलीगली म्हणजे 7-12 नहीं वो नहीं तोड़ा है, म्हणजे MIDC का अतिक्रमण आहे सब, म्हणजे MIDC प्लॉट येत आहे ना, जो स्लीम एरिया में साला ये पकड़ के रखता है। और अभी जर आपण आढावा घेतला तर आज आपण कुदळवाडी, चिखली या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रत्येकाचे स्वतःचे सातभारे असलेली ही लोक यांनी सरकारचा टॅक्स पूर्ण नियमितपणे भरलेला आहे। लाखो रुपयांचा टॅक्स भरून प्रत्येकाने आपलं जीवन चालू केलं, तर छोट्या व्यापारापासून आज एवढं मोठं मार्केट केलं आहे। या ठिकाणी अशी गोष्ट नाही आहे की आज व्यापारी जर म्हणला, व्यापाराची एक जात ही जात नसती, व्यापारी हा प्रत्येकाचा असतो, प्रत्येक जाती धर्माचा असतो। पण इथं मी यांना असा प्रश्न विचारणार आहे की बाबा आपण तो विचारू का नको, कारण की तो माझ्या अस्मितेला बरोबर वाटणार नाही आहे की बाबा तुम्ही सगळे मुसलमान लोक आहात, पण तुमच्याकडं फक्त एक व्यापार तुमची खरेदी विक्री करण्यासाठी फक्त मुस्लिमच लोक येतात का इथं धर्माचे लोक येतात? इतर जर धर्माचे लोक येत असतील तर तुमचा अन्याय नाही झाला पाहिजे। मी कुठल्याच जाती धर्माला पाठिंबा देत नाही आहे, पण माणुसकी म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी आलो आहे की जेणेकरून प्रत्येकावर जो अन्याय अत्याचार होतो, आणि असं पण नाही आहे की या ठिकाणी मी पहिले प्रश्न विचारले की बाबा तुमचा देश कुठला, हे म्हणले आम्ही गर्वाने सांगितलं आम्ही इंडियातले आहेत, भारतातले आहेत। त्यांना विचारलं तुमचं गाव, म्हणले हिथं नाही म्हणलं तुमचं गाव प्रॉपर कुठलं, तर त्यांनी सांगितलं की UP बिहार। मग UP बिहारचा पण यांचा सातभार आहे। मग हे असं जर आपण बघायला गेलो तर शाळेमध्ये आपण प्लेज बोलत असतो, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, पण तो शब्द मला कुठंतरी थोडासा हे वाटायला लागला आता।
आणि युक्रेन या भागामध्ये पण खरंच आता ह्यांचं बोलणं आपण ऐकलं की या भागामध्ये आता सध्या युद्ध पातळीवर जसं बॉम्ब स्फोट चालू आहेत त्या हिशोबाने सगळ्या ठिकाणी पडलेलं दिसतंय. कोई कमिटमेंट नहीं है और जैसा आप बोल रहे हो खाली मुसलमान का नहीं है, इधर पे हिंदू लोग की सब गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट उनके फिर मैं वही बोल रहा हूँ, दुकान भी उनके भाड़े पे दिया है. क्योंकि कैसा है मालूम है क्या, हर समुदाय के लोग समुदाय और सब एक दूसरे के साथ मिलकर कर खा रहे थे. ये जो भी हुआ है गलत हुआ. सर हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते, एक दूसरे के साथ में व्यापार करते. हमारे लेबर उनकी चाली में रहते, उनकी गाड़ी हम लेते. इधर हिंदू मुस्लिम का कोई भी वाद नहीं है. सब तुम प्यार मोहब्बत से रहते. प्यार मोहब्बत से रहते. ईद में हमारे पास आते, दिवाली में हम उनके पास जाते. हम एक दूसरे के खैरख्वाह रहते हैं. उठता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर है तो अभी तक एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर है कुदलवाड़ी के अंदर, चिखली के अंदर, तो अभी तक 40 साल 50 साल में क्यों नहीं पकड़ा गया? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो अतिक्रमण की ज़मीन है, वो अतिक्रमण की ज़मीन मोसी रोड पे थी या चिखली पे थी या कुदलवाड़ी में थी, वो किधर वो आप बताओ. आप छोटे छोटे दुकान वाले को तकलीफ देके तोड़ दिए और बोल रहे हो अतिक्रमण की ज़मीन है. आप लाइट देते हो, पानी देते हो, टैक्स लेते हो, आपको इससे ही पता चलता है कि सारा चीज़ लीगल है. जीएसटी लेते हो. कहीं ना कहीं इसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो और गवर्नमेंट ये चीज़ की जवाब दे. बांग्लादेशी है तो उनको पकड़ो ना, हमारा काम है पकड़ने का. है तो उनको पकड़ो. इधर मिला है. हाँ, भोसरी में मिले हैं. भोसरी में मिला है तो उनको पुलिस का काम है पकड़ना, क्या हमारा काम है पकड़ना? उसके लिए पूरा बस्ती उजाड़ दोगे? एक भी दुकान वालों को नहीं छोड़ा, सबको तोड़ दिया. छोटे तक वाले जो बड़े बड़े चैनल जो भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं ये सब इलीगल जगह और गवर्नमेंट की जगह है. ये सब सबकी प्राइवेट जगह है. रूमर्स फैला रहे हैं. लेकिन ये रूमर्स फैला रहे. देखो वो जो आज तक वाले जो बोल रहे हैं ना ऐसा, तो मेरे ख्याल से अभी आपने एक ही काम करना चाहिए कि आपने आज LBT GST जितने भी आपने कुछ भरा हो ना, सब डॉक्यूमेंट की सबने फाइल तैयार कर लो. नहीं आप सबने फाइल तैयार कर लो. और जो 20-21 तारीख जो आप बोल रहे हैं कि हम डिसीजन लेंगे, उस दौरान प्रत्येक बोले तो हर आदमी के हाथ में एक एक फाइल अपनी होनी चाहिए. अभी चाचा की फाइल चाचा की तरफ सबके पास है. क्यों मालूम है क्या? क्योंकि यही प्रूफ है. आप जो बोल रहे हैं ना कि ये इलीगल जगह है, लेकिन इलीगल नहीं है. आपके जो 7/12 है, 7/12 है, इलीगल रहता है तो हमारे को GST नंबर मिलता है. और हम लोग टाटा, बजाज, अल्फा लेवल, एटलस, बड़े बड़े कंपनी से काम करते हैं. रजिस्ट्री करवाया 7/12 है, फेर फार है, GST नंबर है, GST नंबर है, स्टाम्प ड्यूटी भरा गया है, दस्तावेज है. और लीगल किसको बोलते जगह? इसी को तो लीगल बोलते ना कि हमने स्टाम्प ड्यूटी भरा है, हमारे पास दस्तावेज है, हमने रजिस्ट्री करवाया है, हमको GST नंबर है, हम GST में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, घर का टैक्स भर रहे हैं, दुकान का टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद में GST भर रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं. और जगह जगह लीगल के लिए और कौन सा प्रूफ होना चाहिए? 7/12 होना चाहिए ना. 7/12 भी अब 7/12 होने के बावजूद भी अगर जगह हमारी नहीं है, किसकी जगह है? इनकम टैक्स भी हम लोग ही भर रहे हैं. सरकार का हमारे 500 करोड़ अगले साल का हमारा GST था खाली चिखली का. 500 करोड़ आप व्यापारी हो, खाली व्यापारी को दिया है गवर्नमेंट को. तो आप क्या करो मालूम है क्या? देखो अभी ये तो न्यूज़ ये तो चालू है, अभी तो चालू है बरोबर. अभी इसी हिसाब से आपके पास जो आपने पे किया है उसकी अमाउंट कम से कम 5x5 का तो बैनर आप बना सकते हो. है ना बैनर? बैनर लगा, बैनर बनना नहीं. तुम्हारे खुद के चाचा के नाम का 5x5 में जितना भी जो भी कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा ना, वो डॉक्यूमेंट सब वो बैनर में छपवाने का. और वो 20-21 तारीख को है ना, हम खुद मालिक है करके आप ये तो लगा सकते हो. उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गिरेगा. वकील से वो करा के लेना पड़ता है. सर कारोबार का मतलब जो है लाइसेंस भी है, GST नंबर छाप देंगे. हाँ वो बैनर, अभी आपका बैनर खुद आपने पकड़ने का, मैं मालिक 5x5 का. मेरा बैनर पकड़ेगा, सब अपना बैनर पकड़ेंगे. तो जितने भी बैनर दिखेंगे ना, हाँ पूरे चिखली कुदलवाड़ी में लगा डालने का. हाँ अपने हाथ में लेंगे ना, ये अपने हाथ में लेंगे, अपना लगाने का गवर्नमेंट को. अपन बड़े बड़े बोर्ड में लगाएंगे. जैसे रोड पे बाहर वाले को क्या लग रहा है कि आपने पकड़ा है जगह. जो भी कंपनी रहती है माल देती है, 15 सीढ़ी लगता है. आप किधर भी चाकन चले जाओ, पुतरी चले जाओ, रोड पे लगाएंगे. इलीगल कंस्ट्रक्शन पतरे का तोड़ने का था, पतरे का था. अभी वो सामने कंक्रीट था, पूरा बांध काम था, उसको हमारी बाउंड्री तक तोड़ दिया है. जो